जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसने 10वीं भी पास नहीं की, जिसके गांव में पता है बिजली तक नहीं थी, क्या वो हजारों करोड़ की कंपनी बना सकता है? अरे ये तो एकदम फिल्मी कहानी लगती है ना? पर ये बिल्कुल सच है। और ये कहानी है बालाजी वेफर्स। तो चलिए इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। स्क्रीन पर जरा देखिए, एक तरफ वो शुरुआत, वो संघर्ष, और दूसरी तरफ आज की हकीकत। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे मेहनत और हिम्मत ने सच कर दिखाया। देखिए, किसी भी बड़ी सफलता की जड़ें ना हमेशा संघर्ष में ही होती हैं। तो इनकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1970s के दशक में गुजरात के एक छोटे से गांव में एक ऐसा दौर जहां सपने देखना भी बहुत बड़ी बात थी। सोचिए उस परिवार के बारे में जिनकी पूरी दुनिया ही उनकी खेती थी। और फिर एक दिन एक भयानक सूखे ने उनसे सब कुछ छीन लिया। पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और अपने 3 बेटों को सिर्फ 20,000 रुपए और अपने भरोसे के साथ एक अनजान शहर राजकोट भेज दिया। ये बहुत बहुत बड़ा दांव था। शहर में उनका पहला बिजनेस बुरी तरह से फेल हो गया, सारी जमा पूंजी खत्म। अब यहां पर आकर ना ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन ये कहानी हार मानने वालों की है ही नहीं। असल में यही नाकामी उनकी सबसे बड़ी टीचर बनने वाली थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी किस्मत का ताला किसी बड़े बिजनेस स्कूल में नहीं, बल्कि एक सिनेमा हॉल में खुलने वाला था। सच में, जब सारे रास्ते बंद हो गए तो चंदू भाई ने एस्ट्रॉन सिनेमा में कैंटीन संभालने से लेकर दरवाजे पर टिकट चेक करने तक का काम शुरू कर दिया। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। ये उनकी हिम्मत और सादगी को दिखाता है कि वो जीरो से दोबारा शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और यहीं उसी सिनेमा हॉल में उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक मिला। कर्म ही धर्म है। अब इसका मतलब बहुत गहरा है। ये नहीं कि कौन सा काम छोटा है, कौन सा बड़ा, नहीं। मतलब ये कि जो भी काम करो उसे पूरी शिद्दत और सम्मान से करो। बस वही असली पूजा है। तो फिर चाहे झाड़ू लगाना हो या खाना परोसना, हर काम उनके लिए एक इबादत जैसा बन गया। वो सिर्फ अपना काम नहीं करते थे, वो हर वो काम करते थे जो उन्हें दिखाई देता था। फटी हुई सीटों की मरम्मत करना, पोस्टर चिपकाना, और ये सब कुछ बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे की मांग किए। उनकी यही लगन और ईमानदारी लोगों की नजरों में आ रही थी। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें पूरी कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन जैसे ही एक दरवाजा खुला, एक नई चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। कैंटीन में सबसे ज्यादा बिकने वाले जो आलू वेफर्स थे, उनका सप्लायर न कभी टाइम पर आता था और क्वालिटी भी बहुत खराब थी। लेकिन इस मुश्किल ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें वो मौका दिखाया जिसका शायद उन्हें इंतजार था। और यहीं से एक कैंटीन चलाने वाले लड़के के एक बिजनेस टाइकून बनने का सफर शुरू होता है। तो अब सवाल ये था कि करे तो क्या करें? क्या उस सप्लायर से लड़ते रहें, शिकायतें करते रहें, या फिर कुछ ऐसा करे जो किसी ने सोचा भी ना हो? और यहाँ उनका दूसरा गोल्डन रूल सामने आता है। चिंता नहीं, चिंतन करना है। मतलब प्रॉब्लम को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचना है कि इसका हल क्या हो सकता है। देखिए, चिंता आपको फंसा देती है, जबकि चिंतन आपको रास्ता दिखाता है। चंदू भाई की एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। वो कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना हर चीज का इतना ज्यादा एनालिसिस करते हैं कि आखिर में डर जाते हैं और कोई कदम ही नहीं उठा पाते। कभी कभी बस शुरुआत करना जरूरी होता है। और यही था उनका तीसरा सबक, बस कूद पड़ो। उन्होंने वेफर्स बनाने वालों से बात की, पूरा प्रोसेस समझा, और जब उन्हें लगा कि ये काम वो खुद कर सकते हैं, तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे छलांग लगा दी। साल 1982 में सिर्फ 10,000 रुपए के छोटे से निवेश से उन्होंने अपने घर के आंगन में ही आलू वेफर्स बनाने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ये एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत थी, लेकिन एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव यहीं रखी जा रही थी। और फिर 1984 में जब ब्रांड का नाम रखने की बारी आई, तो वो उस जगह को नहीं भूले जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सिनेमा कैंटीन के उस छोटे से बालाजी मंदिर के नाम पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा बालाजी वेफर्स। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए थे। अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। बालाजी ने ना कोई मॉडर्न बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, उन्होंने तो अपना एक अलग ही रास्ता बनाया। एक ऐसा फलसफा जो सेवा पर आधारित था, बेचने पर नहीं। इसे ऐसे समझिए,
ज्यादातर कंपनियां पुश करती हैं, मतलब अपना माल बेचने की कोशिश करती हैं, लेकिन बालाजी पुल करती है, मतलब वो ऐसी डिमांड पैदा करते हैं कि ग्राहक खुद उनके पास खिंचा चला आता है। उनका फोकस बेचने पर है ही नहीं, सेवा करने पर है। उनके सिद्धांत बहुत ही सीधे और सरल हैं। किसान को सही दाम दो, डिस्ट्रीब्यूटर को खुश रखो, अपने कर्मचारियों पर सेल्स का कोई टारगेट मत डालो और ग्राहक को अच्छी क्वालिटी का माल सस्ती कीमत पर दो। जब सिस्टम में हर कोई खुश है तो बिजनेस अपने आप बढ़ता है। उनकी ये सोच उनके पारिवारिक संस्कारों से आती है। वो कहते हैं, महाभारत में सब मेरा मेरा करने में लगे थे और सब कुछ खत्म हो गया। रामायण में सबने तेरा तेरा कहा और सब सफल हुए। यही हम की भावना उनकी असली ताकत है। और इस अनोखी सोच का नतीजा देखिए। आज बालाजी वेफर्स, पेप्सिको जैसी मल्टीनेशनल कंपनी और हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड को टक्कर दे रही है और पश्चिमी भारत में तो मार्केट लीडर है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक असाधारण उपलब्धि है। आज एक छोटे से आंगन से शुरू हुई ये कंपनी सालाना 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। ये आंकड़ा सिर्फ पैसा नहीं है, ये उस मेहनत, ईमानदारी और सेवा की कहानी कहता है जो इसकी नींव में है। तो बालाजी वेफर्स की कहानी सिर्फ एक स्नैक्स कंपनी की कहानी नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बिजनेस के सबसे मजबूत सिद्धांत किसी किताब में नहीं, बल्कि जिंदगी के बुनियादी मूल्यों में छिपे होते हैं। कड़ी मेहनत, समस्या को अवसर में बदलने की कला और सेवा का भाव। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने रखती है। हम सब अपने आसपास हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम तो देखते ही हैं। कौन जाने, शायद उन्हीं में से किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका छिपा हो। सोचने वाली बात है ना?